गाजीपुर पूर्वांचल की वो हाई प्रोफाइल सीट है जहां धर्म और जाति के समीकरण की चुनावी लड़ाई है। वहां एक तरफ मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी हैं तो दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के सिपाही के रूप में ताल ठोक रहे हैं पारसनाथ राय। 2019 में अफजाल अंसारी ने बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा को हराया था। गाजीपुर में इस बार किससे मिलेगा जनता का आशीर्वाद, देखिए न्यूज 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गोरखपुर 145, बलिया 86, गाजीपुर सिटी 6। नमस्कार। ईवीएम यानी कि इलेक्शन वाला मोड आप देख रहे हैं। मैं दरअसल ना ये अपने वीजे को बता रही थी, यहाँ से जाना है ना हमको, इन दो शहरों को नहीं, हमको जाना है गाजीपुर सिटी। जी हाँ, वो गाजीपुर जो राजनीति के, उत्तर प्रदेश की राजनीति के हमेशा केंद्र में रहा, जहां से मुख्तार अंसारी परिवार आता है। उस मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में कई लोग मसीहा कहते हैं, लेकिन कई लोग माफिया भी कहते हैं। समीकरण बदल गए हैं। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। अफजाल अंसारी उसका भाई चुनाव लड़ रहा है। तो क्या गाजीपुर की जनता एक मसीहा के नाम पर मुख्तार अंसारी के भाई को चुनने जा रही है, या माफिया मुख्तार अंसारी जिसको कहा जाता था, जिसको लेकर कई कहानियां, किस्से हमने सुने समय समय पर, रंगदारी के और बाकी चीजों के, उसके खिलाफ वोट करने जा रहा है? अब समझ जाइए, मैं नहीं बताऊंगी, जनता बताएगी। चलिए, सिर्फ 6 किलोमीटर दूर रह गया है। इलेक्शन वाला मोड क्या है गाजीपुर का, जनता से जानते हैं। खेती वाली गरमाई कहाँ है गाजीपुर में? किस पक्ष में है? भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के पक्ष में है। कमल का फूल। तो मुख्तार अंसारी को लेकर तो सपा कहती है कि जहर दिया गया, जानबूझ के मारा गया। वो नहीं, यहाँ माहौल भाजपा के पक्ष में। यहाँ क्यों लगता है भाजपा के पक्ष में? मुख्तार अंसारी का तो गढ़ कहा जाता है। विकास हुआ है। हाँ। क्या बदला है? गुंडा गुंडी का गढ़ होता है। हाँ। तो गुंडा था, माफिया था, अपराधी था। उससे बड़ा माफिया कोई था यहाँ पे? आप बीजेपी ये समाजवादी पार्टी नहीं? क्यों? मुख्तार अंसारी का गढ़ है गाजीपुर। अफजाल अंसारी कह रहे हैं बदला लेंगे। 14 से 19 में मनोज सिन्हा ने गढ़ बदल दिया। अब यहाँ गढ़ विकास हो गया, गुंडागर्दी नहीं रह गई। हाँ। हमारे जिले को जो कुछ भी मिला उसी 5 साल में मिला है। इस साल उनके नहीं मनोज आने सिन्हा का। के रहते। बिल्कुल, मनोज सिन्हा। और योगी सरकार में वो भी उसी तरह गुंडे माफिया साफ हुए? साफ हो गए कम्प्लीटली। मुख्तार अंसारी गुंडा था? बिल्कुल है? हाँ थे। हाँ? देखिए, गाजीपुर में विकास की बात होनी चाहिए। पिछले 5 साल से अफजाल अंसारी जी यहाँ पे अनुपस्थित रहे हैं। यहाँ संसद में 13 दिन सिर्फ रह गए हैं। अनुपस्थित रहे हैं जी। कितनी बार आए हैं, कितनी बार नहीं आए? संसद में 13 बार गए क्या हैं। शिकायत है उनसे? पहले तो कोई काम नहीं कराया उन्होंने। काम नहीं हुआ है जी। अब हम ये नहीं कह रहे माफिया सांसद 2014 से लेकर 19 के बीच में माननीय मनोज सिन्हा जी जितना काम कराया, उसका 1% काम इन्होंने नहीं कराया। अफजाल अंसारी सांसद नहीं, या दूसरे आपके बीजेपी वाले? मोदी सरकार 400 पार। जी। मैं भी इटावा से हूँ और आप भी इटावा से हैं। जब भी हमारे यहाँ कुछ अच्छा होता है तो हम लोग अपने व्यंजन में मठा के आलू जरूर बनाते हैं। तो इस बार जीत के मठा के आलू आपके घर बन रहे हैं? सवाल वो नहीं है, सवाल हाँ। ये है कि इस बार मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदलने जा रहा है। मीडिया मंडल जहां बदलेगा वहीं आप देखोगे कि देश में परिवर्तन दिखाई देगा। पक्की नौकरी, पक्की वर्दी, किसानों का कर्ज माफ, माताएं बहनें जो गरीब हैं उनको 1 लाख रुपए अकाउंट में। अफजाल जी, कितनी उम्मीद लग रही है, चलते चलते हम बात कर सकते हैं, कि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ मुख्तार अंसारी को लेकर और सब कुछ, उसके बाद आप गाजीपुर पे जीत हासिल करेंगे? आपका गाजीपुर में स्वागत है। और मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी हम लोग जब जनसभा कर रहे थे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आपने इंटरव्यू किया मीटिंग के बाद। आपने जो वहां नजारा देखा, उनमें कितने लोग पकड़ के लाए गए थे, कितने लोग दबदबे से आए थे, कुछ महसूस हुआ? बताइए। भीड़ थी, अच्छी भीड़ थी। भीड़ थी, लेकिन वो बांध के लाए गए कि पकड़ के लाए गए कि पैसे पे लाए गए? उनका जो समर्पण, उनका जो जोश व खरोश,
और उनका जो समर्थन चीख चीख के चिल्ला रहा था, उसने आपको क्या बताया? आपने कहा कि अंसारी परिवार के लोगों का दबदबा रहता है। दबदबा आप उसमें भी कह सकते हैं कि जब भी इस सीट की बात होती है तो आपको अंसारी परिवार की बात करनी पड़ेगी। किसी की लोकप्रियता को किसी का दबदबा शब्द इस्तेमाल करके उसको फिल्म का कलर आप बदल देते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपको ये विशेषाधिकार प्राप्त है, आप कर सकते हैं। गाजीपुर इस बार आप लोग बड़ी मत से जीत रहे हैं। ये 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। गाजीपुर की जनता को फैसला करना है। अगर मीडिया चैनल को फैसला करना हो, ये मैं आपसे बतौर उम्मीदवार पूछ रही हूँ, सुनिश्चित है आपकी जीत? आप अपने बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। ये फैसला जनता को लेना है।